नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त, बेहतरीन और बहुत ज़्यादा शानदार होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत कर रही हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो जल्दी से सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाइए और फिर हम अपनी क्लास को कर रहे हैं शुरू। तो सभी साथी जो हैं वो क्लास के साथ हमारे जुड़ जाएंगे और आप लोगों की जो क्लास है वो शुरू हो चुकी है। आप अपने कमेंट के ज़रिए मुझे अपना हालचाल बता सकते हो और सभी जो बच्चे हैं उम्मीद तो यही है कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो आ जाओ जल्दी से अपनी क्लास को, फिर हम शुरू करने वाले हैं। एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए सभी, आवाज़ आप सभी बच्चों तक मेरी पहुंच रही है या नहीं। वैसे तो सभी साथियों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी, अगर फिर भी कोई इशू बना हुआ है तो आप जल्दी से बताएं, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। सभी प्यारे साथी क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। चलिए आइए क्लास को कर देते हैं अब शुरू, है ना। मेरे ख्याल से सभी सुन पा रहे हैं मुझे और सभी बच्चों के कमेंट्स मेरे पास तक पहुंच रहे हैं। तो भाई टॉपिक हम लोगों का चल रहा है अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो ग्रंथियां हैं या वहां से निकलने वाले हार्मोन। तो अंतःस्रावी तंत्र की चल रही थी बात, एक ऐसा सिस्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम जिसको कहते हो, एंडोक्राइन सिस्टम। आइए भाई बात करते हैं सिस्टम की एक बार फिर से। और आप लोगों ने अपनी अपनी बुक्स में इस चैप्टर की हेडिंग फिर से डाल ली होगी और सभी बच्चे एकदम तैयार होंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया, सभी को ढेरों आशीर्वाद है, सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार है। तो आइए अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हैप्पीएस्ट एनिवर्सरी बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया और धन्यवाद एक बार फिर से, ठीक है। चलिए आइए अब क्लास को शुरू कर देते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैम किस तरीके से हमारा जो अंतःस्रावी तंत्र है इसमें आगे की चीज़ें होंगी। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपके शरीर में एक ऐसा तंत्र जिसमें आप आपकी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हो और आप लोगों के शरीर में बनने वाले हार्मोन के बारे में। तो हमने बात करी थी कि ग्रंथियां हमारे शरीर में 3 होती हैं। एक तो थी अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, जिसमें से हमने बाह्य स्रावी ग्रंथियों को डिटेल में पढ़ लिया था। अब हम चर्चा कर रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर, ठीक है। सभी बच्चों को ढेरों ढेरों धन्यवाद और बहुत सारी आप सभी से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है सक्सेसफुल होंगे अपने जीवन में और आगे बढ़ेंगे। बस यही मेरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, आपने विश करा और शादी की सालगिरह की आपने बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हैं सभी बच्चों ने, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है बच्चा। चलो तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब थम जाओ और अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं ठीक है। चलिए, तो आप लोगों की जो अब बात चल रही थी अंतःस्रावी तंत्री ग्रंथियों के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बच्चा, इनके बारे में हम जब पढ़ेंगे तो मैंने आपको लिखवाए थे इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ से अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं एक एक करके आपको मैं पढ़ाऊंगी, सीक्वेंस से पढ़ाऊंगी। देखो ऐसे पढ़ेंगे ऊपर से नीचे को। तो सबसे ऊपर आपका सर है, आपका ब्रेन है। तो आपके मस्तिष्क में कौन कौन सी ग्रंथियां बैठी हुई हैं, वहां से तरीके से सारी चीजों को आप पढ़ेंगे, ठीक है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पर पढ़ेंगे पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे नंबर 1 पर पढ़ना है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि की, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। जो पीयूष ग्रंथि होती है दोस्तों, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसी ग्रंथि है जो आपके मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है और आपके शरीर के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक है। तो आइए पीयूष ग्रंथि के बारे में पहला पॉइंट लिखेंगे। तो इसकी लोकेशन, इसका स्थान आप लोगों से पूछा जाएगा, ये कहाँ होती है हमारी बॉडी के अंदर, इसकी लोकेशन क्या होती है। तो आप लोग बताकर चलोगे कि ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ स्थित होती है भाई, मस्तिष्क में पाई जाती है।
कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में, यानी कि आप लोगों के ब्रेन में होती है ना। ये आपके मस्तिष्क में होती है, आपके ब्रेन में होती है। मैम मस्तिष्क में भी कहाँ पर होती है? तो मस्तिष्क का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वहां होती है प्यारे बच्चे, ठीक है। ये क्या होती है प्यारे बच्चे? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नाम का एक पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस, है ना, ये वहां होती है। हाइपोथैलेमस में ये आपको देखने को मिलती है। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है प्यारे बच्चे? ये हाइपोथैलेमस में होती है। और आपके ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है उससे ही लगी हुई ये ग्रंथि होती है, ठीक है। तो जब आप अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करते हो, आपका मस्तिष्क देखो, ये तुम्हारा मस्तिष्क है, ठीक है, ये तुम्हारा ब्रेन है, ये तुम्हें दिख रहा है, ये तुम्हारा ब्रेन है। और यहाँ पर ये जो पर्पल से कलर की दिख रही है ये है हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस। बस इसी के पास में बैठी रहती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो ये बैठी हुई। तो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस के पास। आपको पेपर में आ सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, आपने कहा हमारे मस्तिष्क में, लेकिन मस्तिष्क में भी कहाँ, किसके पास है? तो आप बताकर चलते हो हाइपोथैलेमस के पास होती है। तो ये पॉइंट भी आप लोग लिख लोगे कि ये हाइपोथैलेमस के पास होती है, ठीक है। आप लोग लिख सकते हो नियर टू हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस आपके मस्तिष्क का एक भाग होता है, इसी के पास होती है ये पिट्यूटरी। अब बात करते हैं कि मैम ये पिट्यूटरी जो होती है इसके बारे में कौन कौन से पॉइंट है। तो आप लोग लिखेंगे इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। भाई यही है आपके शरीर की मास्टर ग्रंथि। पेपर में आता है कि हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है, पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, है ना। आप लोग कहेंगे ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं भैया मास्टर ग्लैंड? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स बनते हैं ज्यादातर इससे निकलने वाले हॉर्मोन्स के कंट्रोल में ही होते हैं। मतलब ये आपकी दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, ये आपके शरीर की दूसरी ग्रंथियों पर कमांड कस के रखती है, इसीलिए सबका मास्टर है ये। जैसे तुम्हारे घर में मास्टर होती है हमारी मम्मी की इजाजत के बिना ना पापा हिल सकते हैं ना हम हिल सकते हैं, है ना। तो वैसे ही आप लोगों के शरीर की ऐसी ग्रंथि जिसकी इजाजत के बिना दूसरी ग्रंथियां हिल भी नहीं सकती, तो ये आपकी सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, इसीलिए ये है मास्टर ग्लैंड। अब बात ये आती है कि मैम ये मास्टर ग्रंथि जो होती है ये कौन कौन से हार्मोन निकालती है या इसके कितने भाग होते हैं। तो बात करते हैं पार्ट ऑफ पिट्यूटरी की, बात करते हैं पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसके कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन से पार्ट होते हैं? पीयूष ग्रंथि के भाग, बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के भाग। पीयूष ग्रंथि कितने भागों में बटी हुई होती है? तो प्यारे साथियों ये बटी हुई होती है 3 भागों में। आपकी जो पीयूष ग्रंथि है कितने हिस्सों में बटी हुई होती है भैया? 3 हिस्सों में बटी होती है। क्लास रुक रुक कर चल रही है? ऐसा तो नहीं है बेटा कि क्लास रुक कर चल रही है। जो भी बच्चे अभी भी लगातार बने हुए हैं उनको भी धन्यवाद प्यारे बच्चों, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, है ना। चलो तो अब आपने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के होते हैं 3 भाग, ये आपके 3 हिस्सों में बटी हुई होती है ना। कितने हिस्सों में बटी हुई होगी? 3 हिस्सों में। कौन कौन से 3 हिस्से होते हैं बताओ तो जरा। तो बिल्कुल बताएंगे, 3 हिस्सों में बटी हुई होती है। कौन कौन से 3 हिस्सों में बटी हुई है? तो देखो, आओ सीखो। तो बेटा पहला जो भाग होता है वो होता है इसका अग्रभाग, पहला भाग होता है अग्रभाग, ठीक है, जिसको कहते हो एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट पहला होता है इसका एंटीरियर पार्ट, ठीक है। दूसरा होता है इसका मध्य भाग, दूसरा मध्य भाग जिसको कहते हैं मिडिल पार्ट। तो भाई इसका मिडिल पार्ट भी होता है, मध्य भाग भी होता है। और तीसरा होता है इसका, आप लोग बताओगे, पश्च भाग। पश्च भाग तीसरा है भाई, पश्च भाग, इसको कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर। तीनों से प्रश्न आते हैं कि कौन सा पिट्यूटरी का अग्रभाग है, कौन सा पिट्यूटरी का मध्य भाग है, कौन सा पिट्यूटरी का पश्च भाग है, और तीनों से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं ये पूछा जाता है। तो जैसे कि मानो ये तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड है भाई, जो ये आपको मैं बड़ा सा करके दिखा रही हूँ, ये तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। ये अब इसी का होता है अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग।
अगर आप लोग देखोगे तो ये इसका आगे वाला भाग है, एंटीरियर पार्ट है, ठीक है। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है, और यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे हो ये इसका मध्य भाग होता है। तो अग्रभाग मध्य भाग 3 भागों में से घिरी हुई होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। मैम अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, मध्य भाग से कौन से निकलते हैं, पश्च भाग से कौन से हार्मोन निकलते हैं, ये आपको पूछा जाएगा, है ना भाई। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आ जाओ आगे बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं कि मैम कैसे कैसे निकलते हैं हार्मोन, कौन कौन से निकलते हैं। तो अग्रभाग से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, मैं यहाँ लिखवा भी नहीं सकती। मध्य भाग से एक ही निकलता है, वो लिखवा देती हूँ, तो लिखो मध्य भाग से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है मेलेनोसाइट। कौन सा निकलता है प्यारे बच्चा, मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट, ठीक है। तो मेलेनोसाइट हार्मोन जो होता है वो मध्य भाग से निकलता है पिट्यूटरी के। पूछ सकता है कि पिट्यूटरी के मध्य भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलेनोसाइट। मैम पश्च भाग से कौन से निकलते हैं, भैया पश्च भाग से 2 निकलते हैं, है ना, पश्च भाग से 2 निकलते हैं। तो जब आप मध्य भाग वाला लिख लोगे आप पश्च भाग वाला लिख लोगे, बाकी जो बचे वो होते हैं अग्रभाग वाले। तो अग्रभाग वाले यहाँ जगह कम है, एक एक करके लिखवाऊंगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ देखो जो पश्च भाग होता है उससे निकलते हैं 2, एक तो निकलता है एडीएच, एडीएच, है ना, और एक निकलता है ओजीटोसिन, ओजीटोसिन, एक निकलता है ओजीटोसिन, ठीक है। आपने सुना है ऑक्सीटोसिन बोलते हैं जिसको, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये 2 हार्मोन निकलते हैं पश्च भाग से। तो कभी भी प्रश्न आए कि पिट्यूटरी के मध्य भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलेनोसाइट। मैम पश्च भाग से कौन सा निकलता है, 2 निकलते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। अच्छा मैम हमसे मेलेनोसाइट का काम भी तो पूछ सकता है, हाँ जी, तो इसका मैं आपको काम भी बता रही हूँ साथ के साथ। मैम ये क्या करता है मेलेनोसाइट, ये आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी खाल है इस खाल में है मेलेनिन, मेलेनिन आपकी त्वचा को कलर दे रहा है। भाई आप काले हो गोरे हो, गाना सुना है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हो हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, है ना। तो गोरी 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 गोरी, तो तुमने गाने सुने काले पर गोले गोरे पर। ये काला और गोरा रंग कैसे होता है, तो ये काला रंग होता है मेलेनिन के कारण, गोरा रंग होता है मेलेनिन के कारण। आपकी त्वचा को कलर देने का जो काम करता है वो करता है प्यारे बच्चे मेलेनिन, ठीक है। समझ में आई ना बात। तो जब आपकी बॉडी के अंदर मेलेनिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो दैट्स मीन आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड मेलेनोसाइट हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं कर रही, यानी इस मेलेनोसाइट का काम होता है मेलेनिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करना। यही मेलेनिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है कि कहीं ज्यादा ना बने कहीं कम ना बने, ठीक है। तो इसका काम होता है मेलेनिन को संतुलित करना, मेलेनिन वर्णक को संतुलित करना, ठीक है। तो ये मेलेनिन वर्णक को संतुलित करने का काम करती है, इसका काम होता है मेलेनिन को संतुलित करना। तो ये क्या करता है, मेलेनोसाइट कंट्रोल मेलेनिन, ठीक है, कंट्रोल्ड मेलेनिन प्रोडक्शन। तो ये मेलेनिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं निकलना बहुत कम भी नहीं निकलना, ठीक है। तो ये करता है प्यारे बच्चे इसको कंट्रोल, क्लियर। हाँ मैं रिवीजन करा दूंगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, और वर्कशीट जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन की वो डल चुकी होगी दिल्ली पुलिस के अंदर, जो दिल्ली पुलिस में पीवाईक्यू बने हैं उनकी मैंने डलवा दी है वर्कशीट, ठीक है। चलो हाँ अब देखो, अब बात करते हैं अग्रभाग की, फिर पढ़ाऊंगी पश्च भाग के काम, है ना। अब बात करते हैं पिट्यूटरी के अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो आइए हेडिंग डालेंगे अग्रभाग। तो पिट्यूटरी का अग्रभाग होता है, पिट्यूटरी का जो एंटीरियर पार्ट होता है इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से निकलने वाले हार्मोन बहुत सारे हैं, और बहुत सारे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। पहला हार्मोन है जो पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलता है ACTH, ACTH, ठीक है। तो ये एक हार्मोन का नाम है प्यारे साथियों ACTH। मैम ये हार्मोन इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो सबसे पहले तो मैं आपको फुल फॉर्म लिखवाऊंगी,
फिर उस हार्मोन का काम लिखवाऊंगी। ये तो आप सारे जान ही चुके हो कि हम कौन से भाग से निकलने वाले हार्मोन पढ़ रहे हैं, अग्रभाग से। तो आपकी जो पिट्यूटरी ग्रंथि का आगे वाला हिस्सा है, इससे ये सारे हार्मोन निकलते हैं जो अब मैं लिखवा रही हूँ। सबसे पहला है ACTH, इसकी फुल फॉर्म होती है एड्रीनो कार्टिको ट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अधिवृक, ठीक है, अधिवृक कार्टिको ट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है अधिवृक कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या काम करता है, आपकी अधिवृक ग्रंथि को नियंत्रित करता है। आपको लिखवाई थी ना पिछली क्लास में, अधिवृक ग्रंथि होती है आपके पास, तो अधिवृक ग्रंथि को, ठीक है, अधिवृक ग्रंथि को नियंत्रित करता है। इसका काम होता है अधिवृक ग्रंथि को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। भाई नाम से ही पहचान आ रहा है आप लोगों को कि ये क्या काम करता है। भाई इसका नाम है एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो दैट्स मीन ये आप लोगों की अधिवृक ग्रंथि को कंट्रोल कर रहा है। समझ में आ गई बात। तो ये करता है कंट्रोल एड्रेनल ग्लैंड। तो मैंने कहा था ना कि पिट्यूटरी एक ऐसी ग्रंथि है जो सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। तो भैया पिट्यूटरी से निकलने वाला एक हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो जाकर आपकी अधिवृक ग्रंथि को कंट्रोल करेगा, तो कौन सा होता है, ACTH यानी एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो नाम ही देखकर पहचान लोगे, एड्रेनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है ये, ठीक है। तो कंट्रोल एड्रेनल ग्लैंड आपकी गुर्दों के ऊपर पाई जाती है, अभी आप इसको पढ़ोगे एड्रेनल ग्लैंड को, तो ये एड्रेनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। समझ में आ गई बात। चलो भाई दूसरा हार्मोन, टन दूसरा हार्मोन जो पिट्यूटरी से निकलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कैसा हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग। अगला हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये भी आपका पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलता है, ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये भी कहाँ से रिलीज होता है दोस्तों, आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में LH के नाम से भी जानते हो। क्या कहते हो उसको शॉर्ट फॉर्म में, LH, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। जीजू क्या काम करते हैं, भाई तुम्हारे जो जीजू जी हैं वो रोजगार विद अंकित के अंदर मैनेजर की पोस्ट पर है, ठीक है। तो जो तुम देखते हो, जो तुम फोन करते हो, अपने डाउट्स क्लियर करते हो मैनेजर सर के पास कॉल कर कर, वो वही है तुम्हारे जीजू जी, ठीक है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया सभी बच्चों को जो भी मुझे सालगिरह की एनिवर्सरी की विशेष दे रहे हैं, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया। और बदले में मैं यही चाहूँगी कि आप सभी बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, जहाँ कहीं भी आप चाहते हो सेलेक्ट होना, आप लोगों की जो ड्रीम जॉब है वो आप लोगों को मिले, ठीक है। चलो ब्रजेश क्या आंसर चाहिए बेटा आपको, ये बताएं, ठीक है। चलो बताओ। नहीं बेटा, जो आप लोगों को कॉम्बो है जिन 3 बुक पर, वही 3 बुक मिलेंगी आपको, ठीक है। चलो बेटा ADH और ऑक्सीटोक्सिन का काम भी अभी बताऊंगी, क्योंकि अभी पहले हम कर रहे हैं इंटीरियर वाले हार्मोन, एंटीरियर के बाद मैं आपको पोस्टीरियर वाले कराऊंगी। ये 2 थे इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिए। अब एंटीरियर वाले बहुत ज्यादा है, यहाँ नहीं आते, तो इसीलिए मैं उनको पहले उनको करा दूं, फिर इनका काम कराऊंगी, ठीक है। चलो एंटीरियर वाले हार्मोन की पहले हम लोग बात कर रहे हैं, LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या काम करता है, तो ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ये लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। इसका काम होता है लैंगिक लक्षण नियंत्रित करना, लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करना, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है ना। तो इसका काम क्या हुआ, कंट्रोल, ये क्या कर रहा है प्यारे बच्चे, कंट्रोल्ड सेक्सुअल कैरेक्टर, ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है ना, जैसे कि लड़कियों के अंदर भी और लड़कों के अंदर भी। तो आपको लिखना है कि लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित कर रहा होता है जो आप लोगों का ये ल्यूटिनाइजिंग होता है। कई बार नियंत्रण करना भी लिखा जाता है, कई बार विकसित करना भी। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे इसका लिख रही हूँ, एक तो ये हुआ कि लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करना, और दूसरा होता है कि लैंगिक अंगों का विकास करना, ठीक है, लैंगिक अंगों का विकास।
ये लैंगिक अंगों का विकास भी करता है। इसी का काम होता है लैंगिक अंगों का विकास करना। ठीक है, डेवलप, ये क्या करता है, डेवलप्ड सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल ऑर्गन। तो ये सेक्सुअल ऑर्गन को भी डेवलप करता है और उन कैरेक्टर्स को नियंत्रित भी करता है। जैसे कि आप जानते हो, जब लड़का या लड़की यौवन अवस्था में आते हैं तो उनमें बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब वो जो चेंजेस आते हैं वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंट्रोल कर रहा होता है, या लैंगिक अंगों का विकास जो करता है वो ल्यूटिनाइजिंग करता है। ठीक है, ये दो हार्मोन होते हैं, एक से एक तो ल्यूटिनाइजिंग हो गया। अब तीसरे नंबर पर लिखवाने वाली हूँ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आ जाओ उसकी भी बात करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है FSH, पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलने वाला हार्मोन FSH, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्यारे साथियों, आप लोग बताकर चलते हो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल सॉरी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म होती है भाई फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी इसको कहते हैं हिंदी में उद्दीपक, फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन, फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन भी पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलता है भाई। और मैम क्या काम करता है, इसका काम क्या होता है, तो ये हार्मोन जो होता है ये भी लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, यह भी लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ठीक है, तो इसका काम भी होता है लैंगिक लक्षणों का विकास, यानी ये दोनों हार्मोन मिलकर एक साथ लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनमें अंडाणु बनने लगते हैं, यानी उनमें महामारी चक्र शुरू हो जाता है। लड़के जवान होते हैं तो उनमें स्पर्म फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है ना, उनके अंदर जो है चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो वो सब ये पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन जो है वो ही करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, तो प्यारे बच्चों देखो, पिट्यूटरी से निकले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और पिट्यूटरी से निकला FSH हार्मोन, ये ब्लड में मिलेंगे, ब्लड से होते हुए ये पहुंचेंगे हमारे प्रजनन अंगों के पास। लड़कों के अंदर ये टेस्टिस में पहुंचेगा और लड़कियों की ये ओवरी में पहुंचेंगे, और वहां जाकर दूसरे हार्मोन को एक्टिवेट करेंगे। जैसे लड़कों में तो ये फिर टेस्टोस्टेरोन को एक्टिव कर देगा, टेस्टोस्टेरोन लड़कों में क्या करेगा, शुक्राणु का निर्माण करने लग जाएगा। लड़कियों में एस्ट्रोजन को जाकर एक्टिव कर देगा, जो कि लड़कियों के अंदर क्या करेगा, अंडाणु निर्माण करने लग जाएगा। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे जो हैं क्या करते हैं, लैंगिक अंगों का विकास। सारे के सारे का मतलब ये जो दो हार्मोन है, ये जो ल्यूटिनाइजिंग होता है इसका भी यही काम है, और प्यारे बच्चे FSH का भी यही काम है। तो ये भी क्या काम करता है, आप कहेंगे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये भी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट करता है। क्लियर हो गई ना बात, समझ में आ रही है ना चीजें। हाँ जी बताओ, आरुषि क्या पूछ रहे हो बच्चा, होली की छुट्टी रहेगी, बिल्कुल रहेगी। ठीक, मार्च लास्ट तक मेरी कोशिश है कि मैं आपकी बायोलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दूं। ठीक है, दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए। आ जाओ आगे बात करते हैं, अगला जो हार्मोन है वो कौन सा है। 4th नंबर पर होगा, आप बताएंगे PRL हार्मोन। PRL, इसकी फुल फॉर्म, इसको कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, तो अगला हार्मोन जो पिट्यूटरी निकालती है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। मैम लैक्टिन वर्ड देखते ही हम तो समझ गए कि इसका संबंध कहीं ना कहीं दूध से है, इसका संबंध कहीं ना कहीं मिल्क से है। तो बिल्कुल ये दूध निर्माण की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन भी आपकी पिट्यूटरी का अग्रभाग निकालता है। पूछा गया है पेपर में, इंपॉर्टेंट है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी का भी कौन सा हिस्सा, जैसे 3 हिस्से हैं पिट्यूटरी के, अग्र हिस्सा है, मध्य हिस्सा है, पश्चिम भाग है। तो ये अग्र भाग से निकलता है। तो ये क्या करता है, दूध निर्माण की प्रक्रिया को बनाए रखता है, दूध निर्माण को बनाए रखता है, दूध निर्माण की प्रक्रिया को बनाए रखता है। इसका काम होता है को बनाना। ठीक है, बनाए रखना,
तो ये क्या काम करता है, जो महिलाओं के अंदर दूध निर्माण की प्रक्रिया हो रही है उसको बनाए रखता है। मतलब जैसे आपने देखा है कि कुछ महिलाएं अपने बच्चों को 6 महीने तक दूध पिलाती हैं, कुछ महिलाएं 1 साल तक दूध पिलाती हैं, कुछ महिलाएं 3 साल तक भी बच्चों को दूध पिलाती हैं। तो ये जो दूध का निर्माण हो रहा है महिलाओं के मैमरी ग्लैंड्स में, तो वो कौन सा कर रहा है, हार्मोन प्रोलैक्टिन कर रहा है। ठीक है, तो इसका नाम होता है मिल्क फॉर्मेशन। इसका काम होता है प्यारे साथियों मिल्क फॉर्मेशन, यानी ये दूध निर्माण करता है। अब कई बच्चे डाउटफुल रहते हैं कि मैम ऑक्सीटोक्सिन का भी यही काम है और आप बता रही हो कि प्रोलैक्टिन का भी यही काम है, हम पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रसव के तुरंत बाद दूध कौन बनाता है? जैसे किसी माता ने बच्चे को जन्म दिया, अब 24 घंटे के दौरान उसकी स्तन ग्रंथियों से दूध निकलेगा, तो वो निकालने का काम, प्रसव के बाद जो दूध निकलता है उसको निकाल रहा है ऑक्सीटोक्सिन। लेकिन अब दूध जो निकलता है, लगातार निकल रहा है 6 महीने तक, 8 महीने तक, उसको बनाए रखने का काम करता है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन का काम क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, दूध निर्माण की प्रक्रिया को बनाए रखना। होली की छुट्टी मेरे ख्याल से 13 तारीख से हो जानी चाहिए। ठीक है, आओ आगे बात करते हैं। अब बढ़ेंगे 5वें हार्मोन की तरफ। अब पिट्यूटरी के अंदर से जो 5वां हार्मोन निकलता है वो कौन सा है, TSH। TSH मैम इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। TSH की फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग, इजीली याद हो जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड ग्रंथि का नाम तो सभी ने सुना हुआ है, थायराइड ग्रंथि के बारे में तो भाई सब जानते हो, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है अवटु उद्दीपक हार्मोन। अवटु बोलते हैं थायराइड ग्रंथि को, स्टिमुलेटिंग का मतलब उद्दीपक, अवटु उद्दीपक हार्मोन। तो ये होता है अवटु उद्दीपक हार्मोन। क्या काम करता है भैया, नाम से पता चल गया, थायराइड को जाकर एक्टिव करेगा। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को थायराइड की दिक्कत हो जाती है। अब तुम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप लिखा, डॉक्टर ने कहा जाकर अपना खून की जांच करा लो, और खून की जांच में डॉक्टर लिखता है कि जाओ अपना TSH करा कराओ। तो टेस्ट है एक बेटा, ये TSH डॉक्टर एक टेस्ट लिखता है, इस जांच से आपको पता चलता है कि आपका जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कितनी मात्रा में निकल रहा है। क्यों? क्योंकि इस THS का काम होता है आपकी थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करना। तो यहाँ से ये हार्मोन निकल रहा है और यहाँ पहुँचता है, और आपकी ये जो गले में थायराइड ग्लैंड है उसको एक्टिव करता है, उससे कहता है जाकर बहन जी सो गई क्या, शायद तुम कुछ भूल रही हो। फिर थायराइड कहती है क्या भूल रही हूँ, फिर ये कहता है तुम अपना हार्मोन निकालना भूल रही हो। तो इसको याद आता है थायराइड को, रे तेरी मुझे तो हार्मोन भी तो निकालने थे, कैल्सीटोनिन और थायरोक्सिन, फिर वो निकालना शुरू करती है। तो दैट्स मीन ये जो TSH हार्मोन निकल रहा है पिट्यूटरी के अग्रभाग से, ये आपकी थायराइड को जाकर जगाता है। तो डॉक्टर यही चेक करना चाह रहा है कि ये निकल भी रहा है या नहीं। अगर ये नहीं निकलेगा तो यहाँ नहीं पहुँचेगा, ये आराम से बहन जी सोती रहेंगी, कोई हार्मोन ही नहीं निकालेंगी, तो आपके शरीर में या तो थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी या बहुत ज़्यादा निकालना शुरू कर देगी, क्योंकि ये इसी की कमांड पर चलती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है। समझ में आई ना बात, है ना। तो भाई यहाँ से आप लोगों ने देखा कि थायराइड ग्रंथि जो होती है उसको एक्टिव करने का काम करता है TSH। तो अब मैं TSH का काम लिखवा देती हूँ। तो इस THS का काम क्या होता है लिख लेते हैं। TSH हार्मोन का काम क्या होता है, इसका काम होता है थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करना, इसका काम होता है कंट्रोल्ड थायराइड ग्लैंड। ये क्या करता है, कंट्रोल्ड थायराइड ग्लैंड, तो ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे अवटु को नियंत्रित करना, अवटु ग्रंथि को नियंत्रित करना। ये प्रश्न आपको पेपर में आया है कि पिट्यूटरी से कौन सा ऐसा हार्मोन निकलता है जो थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। तो आप बताते हो TSH निकलता है, इसका काम हो गया थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करना। ठीक है ना, है ना प्यारे बच्चों। कॉम्बो बैच लेना ज़रूरी है क्या बेटा, वो आपकी मर्जी है, बाकी अगर बायो ही करनी है तो वो यहाँ से हो जाएगा। आओ आगे बात करते हैं, अगले हार्मोन की बात करते हैं। छठे नंबर पर जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसके पश्च भाग से जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा हो जाता है, तो आप लोग बताकर चलते हो। बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि ACTH हो गया है, ल्यूटिनाइजिंग हो गया है ना, FSH हो गया है, PRL हो गया है, TSH हो गया है। तो बेसिकली आप लोग जब बात करते हो एक और हार्मोन जो छठे नंबर पर निकलता है जिसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन,
तो भाई एक और हार्मोन है जो पिट्यूटरी निकालती है, जिसको कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन। बहुत बार पेपर में आया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ हार्मोन कौन सी ग्रंथि निकालती है पूछा जाता है, जिसको आप कहते हो जीएच। जीएच बोले तो ग्रोथ हार्मोन, यानी कि इसको आप लोग वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हो। तो ये हार्मोन जो होता है इसका एक और नाम है। इस वृद्धि हार्मोन को आप लोग ग्रोथ हार्मोन तो कहते हो, साथ में इसी को हम लोग एसटीएच हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एसटीएच इसी का नाम है प्यारे बच्चे। ग्रोथ हार्मोन का ही दूसरा नाम होता है एसटीएच, यानी कि फुल फॉर्म हो जाती है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन क्या हो जाती है फुल फॉर्म? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन हो जाती है। मैम सोमैटो का मतलब होता है, देखो बायोलॉजी में कहीं भी सोमैटो पढ़ो, जोमैटो मत पढ़ लेना। जोमैटो जोमैटो तो फूड डिलीवरी करने वाला एक ऐप है कि भैया भूख लगी है, छोले भटूरे मंगा ले, जोमैटो से ऑर्डर कर दे। दही बड़े मंगा ले, जोमैटो से ऑर्डर कर दे। रसमलाई मंगा ले, जोमैटो से ऑर्डर कर दे। अब कहोगे मैम अब बस बस करो, अब हमारा जी मत ललचाओ, तो कर लो ना जोमैटो से ऑर्डर। ठीक है, तो जोमैटो आपने सुना है खाने का मतलब ऑर्डर करने की एक एप्लीकेशन है वो, लेकिन यहाँ पर है सोमैटो। सोमैटो का मतलब होता है काया, आपका पूरा शरीर। बोलते हैं ना मेरी काया काया में दर्द हो रहा है, काया का मतलब होता है आपका पूरा शरीर। तो यहाँ पर ये होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटो मतलब आपकी काया में वृद्धि करने वाला हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। तो ये जो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन होता है ये क्या काम करता है? ये आपकी वृद्धि करता है, आपकी ग्रोथ करता है। जब आप पैदा हुए थे तो आप चुन्नू और मुन्नू के जैसे थे, है ना? जब आप पैदा हुए थे तो आप चुन्नू थे, आप मुन्नू थे, चुन्नू से थे, है ना? और प्यारे बच्चे धीरे धीरे आपने ग्रोथ करी, आप इतने हुए, इतने हुए, इतने हुए, इतने हुए, इतने हुए, फिर आप इतने हुए, है ना? तो आपने जो ग्रोथ करी ये किस हार्मोन की वजह से करी? 18 साल तक हमारी कंप्लीट हाइट बढ़ चुकी होती है, लड़कियों में तो बल्कि 14 साल तक की कंप्लीट हाइट बढ़ चुकी होती है, लड़कों में बोला जाता है 18 साल तक बढ़ती है। तो 18 साल तक आप अपनी पूरी ग्रोथ कर चुके होते हो, तो उस दौरान आपके शरीर में जो ग्रोथ करा रहा है वो यही होता है ग्रोथ हार्मोन। आपकी हाइट जो बढ़ा रहा है वो यही होता है ग्रोथ हार्मोन। तो ये क्या काम करता है तो बताओगे? यह हड्डी तथा आपके शरीर में जो हड्डियां हैं, यह हड्डियों में व मांसपेशियों में, जो आपकी मांसपेशियां मसल मांसपेशियों में वृद्धि करता है। इसका काम होता है हड्डी तथा मांसपेशियों में वृद्धि करना। ठीक है, तो ये क्या करता है? यह हड्डियों में व मांसपेशियों में वृद्धि करता है। तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, ये आपको पूछा जाता है। तो लिखेंगे it is responsible, it is responsible for growth of bone and muscle, bones and muscles। आप लोगों की जो बोन्स होती हैं, आप लोगों की जो मसल्स होती हैं, उनमें वृद्धि करने का काम करता है ये हार्मोन। ठीक है, महामारी चक्र को नियंत्रित कौन करता है? ये जो आप लोगों के ल्यूटिनाइजिंग मैंने बताए, और आप लोगों के जो मैंने अभी बताए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ये बेसिकली महामारी चक्र को नियंत्रित करते हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि लैंगिक लक्षणों में ही आ जाते हैं आपके महामारी चक्र। तो FSH जो है बेसिकली आप इसको बता सकते हो, महामारी चक्र जो होता है उससे संबंधित ये माना जा सकता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो महिलाओं में होती है उससे रिलेटेड ये माना जा सकता है LH, ल्यूटिनाइजिंग। ठीक है, क्लियर? पैर में पसीना क्यों आता है बेटा? पसीना ग्रंथि है पैर में, इसलिए पैर में पसीना आता है। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। अब आप लोगों ने बात करा यहाँ पर कि जब आप लोगों की ग्रोथ होती है तो आपकी हड्डियां भी बढ़ती हैं भाई। जब आप पैदा हुए थे आपकी हड्डी इतनी सी थी, अब आप बड़े हो गए तो आपकी हड्डी इतनी है, ये तो आपकी हड्डियों में भी ग्रोथ होती है। हड्डियां छोटी छोटी होती हैं जब आप पैदा होते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़ी होती हैं। उनमें ग्रोथ करने वाला हार्मोन यही होता है ग्रोथ हार्मोन। कई बार आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये हार्मोन हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब हमारे अंदर ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, ये ग्रोथ हार्मोन जो होगा, वृद्धि हार्मोन जो होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जब बहुत क्या करता है प्यारे बच्चे,
बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, बहुत कम मात्रा में निकलेगा, तो हमारे साथ क्या होगा? तो बेटा जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, जब ये बहुत अधिक निकलेगा, तो एक बात बताओ मुझे क्या होगा? जब ये आपके शरीर में मोर अमाउंट में निकलेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो भैया फिर नहीं तुम रुकने वाले, तुम्हारी तो हाइट बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, खजूर का पेड़ बन जाओगे तुम। तो जब आपके शरीर में अधिक वृद्धि हार्मोन निकलता है, उससे आप लोगों को एक्रोमोगैली बीमारी हो जाती है। एक्रोमोगैली, ठीक है। एक्रोमोगैली नाम की एक बीमारी हो जाती है प्यारे बच्चे, जिसको हम लोग कहते हैं अतिकायता रोग। अतिकायता, अतिकायता रोग हो जाता है आप लोगों को। अतिकायता का मतलब आपकी काया अति अति कर देती है, बड़ी हो जाती है। आपके हाइट जो है वो 8-8 फीट। तुमने देखे हैं दुनिया में ऐसे भी बंदे हैं जिनकी हाइट 7 फीट है, जिनकी हाइट 7.5 फीट है। तो भैया 6 फीट तक तो चलो नॉर्मल मानी जाती है, लेकिन 7 फीट हो गई बताओ हाइट, 7.5 फीट हो गई बताओ हाइट, तो ये अतिकायता का शिकार हो जाते हैं। या कई बार इसमें क्या होता है, एक हाथ भी बढ़ गया भैया, एक हाथ का साइज इतना लंबा हो गया, एक पैर का साइज इतना लंबा हो गया, तो ये अतिकायता रोग होता है, एक्रोमोगैलीस को कहा जाता है। अधिक होने से होता है जब आपके शरीर में वृद्धि हार्मोन अधिक हो जाता है। अच्छा मैम, कई बार ये कम होता है हमारे शरीर में, कई बार ये हमारे शरीर में बड़ा लेस अमाउंट में निकलता है। तो जब ये आपके शरीर में कम निकल रहा है, तो क्या हो जाता है? बोनापन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? बोनापन। तब आ जाता है हमारे अंदर बोनापन, यानी कि ड्रॉफनिज्म। सॉरी। तो तब आ जाता है भाई बोनापन, यानी जैसे तुमने सर्कस में देखे होंगे बोने, ठीक है ना? हाँ, तो अब आप लोगों को ये भी चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं। अवनीश कुमार कह रहे हैं मैम आई एम 6 फीट। 6 फीट तो बेटा नॉर्मल ही है बेसिकली। मेरी हाइट उतनी नहीं है, बट मेरे हस्बैंड की जो हाइट है वो 6 फीट ही है, और ये लड़कों में नॉर्मल मानी जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एबनॉर्मलिटी आ जाती है, 6.5 फीट हो गई हाइट, 7 फीट हो गई, तो वो तो बहुत ही खतरनाक है ना। और या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, 4 फीट हो गई, 3 फीट के बोने आपने देखे होंगे, तो वो इसकी कमी के कारण होता है। ठीक है, क्लियर? एग्जाम्पल भी बता दिया करो। एग्जाम्पल कैसे बेटा? इनके एग्जाम्पल कैसे बताएं? चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हमने बात करी कि आप लोगों की जो पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलने वाले हार्मोन थे, ये लगभग 6 थे, और ये 6 हार्मोन आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए। यहाँ से संबंधित प्रश्न आपको पेपर में पूछे जाएंगे, तो आप बता पाओगे। ये सारे पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलते हैं, ठीक है? क्लियर भाई, समझ में आ गई बात? अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे, अब सब अपनी हाइट बताने लग गए। मेरी 6 फीट है, मेरी 5.6 इंचीज। इंचीज है? अरे भैया हाइट पूछ रहे हैं तो फिट में होगी, ठीक है। हाँ जी सौरभ जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग 18 के बाद ये हार्मोन बनना बंद हो जाते हैं, इसीलिए फिर हाइट नहीं बढ़ती है। 18 साल तक लड़कों में ये हार्मोन बनता है, तो धीरे धीरे हाइट इंक्रीज होती है, लेकिन उसके बाद ये बनना बंद हो जाता है, इसीलिए उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है। अब बात करी हमने कि पिट्यूटरी के पश्च भाग से जो ये दो हार्मोन निकलते हैं, मैम इनका क्या काम है? एडीएच का और ऑक्सीटोक्सिन का। तो आइए हेडिंग डालेंगे, पिट्यूटरी के पश्च भाग से जो हार्मोन निकलते हैं इनके क्या काम होते हैं। तो पश्च भाग की अब बात करेंगे। जो पिट्यूटरी है इसके पश्च भाग से, पोस्टीरियर पार्ट से, पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? तो आप कहेंगे कि पिट्यूटरी का जो पश्च भाग होता है, यहाँ से दो हार्मोन निकालते हैं। एक तो एडीएच निकलता है भाई, एडीएच। मैम एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? एडीएच की फुल फॉर्म होती है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। एंटी डाई यूरेटिक, बेटा ये यूरेटिक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। यूरेटिक से आपको याद आएगा यूरिया, और यूरिया जब आपकी बॉडी से मूत्र के जरिए बाहर निकलता है, तो वो निकालती हैं आपकी किडनियाँ, वो निकालती हैं आपकी किडनियाँ। इसका ये होता है प्रति डाई यूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये हो गया प्रति डाई यूरेटिक हार्मोन, यानी एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन इसको आप बोलते हो।
मैम ये क्या काम करता है, या इसका एक और नाम है प्यारे बच्चे, इसी हार्मोन को आप वैसोप्रेसिन भी कहते हो। इसका एक और नाम है, इसे वैसोप्रेसिन कहते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है, वैसोप्रेसिन किसका नाम है, इसी हार्मोन को वैसोप्रेसिन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताओगे इसको आप लोग क्या कहते हो, वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन इसी हार्मोन का नाम होता है। ठीक है, और ये कई बार पूछा है कि वैसोप्रेसिन किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो वैसोप्रेसिन मूत्र निर्माण वाला हार्मोन है। ये मूत्र निर्माण करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो मूत्र निर्माण होता है, ठीक है, तो इसका काम होता है मूत्र निर्माण करना, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन करना। यूरिन फॉर्मेशन करता है ये मूत्र का निर्माण करता है। जो आप लोग मूत्र त्यागते हो, तो मूत्र जो आपके शरीर में बनता है वो यही हार्मोन बनाता है, एडीएच, या इसी का नाम होता है वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन क्या काम करता है, मूत्र निर्माण करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया सही। अच्छा, मूत्र कहाँ बनता है आप मुझे बता दो, मूत्र कौन बनाते हैं। अच्छा, मूत्र बनाते हैं आपके गुर्दे। मुझे बड़ी तेज सी आवाज सी आई बाहर, मुझे लगा शायद बादल गरज रहे हैं। तो मूत्र कौन बनाते हैं बच्चा, आप लोगों के गुर्दे। तो कई बार ऐसा भी लिखा होता है कि ये गुर्दों को कंट्रोल करता है, जो हार्मोन है आपके गुर्दों को सिग्नल भेजता है कि भैया मूत्र बनाओ, मूत्र बनाओ, यूरिन बनाओ, यूरिन बनाओ। ठीक है, ठीक है बेटा, जो हाइट होती है ना, ये जो आप लोगों का ग्रोथ हार्मोन होता है, ये जेनेटिक होता है। जितना आपके मम्मी पापा के अंदर इसका सीक्रेशन है, वही बच्चों में होता है मोस्ट ऑफ टाइम, 99%। अगर मम्मी पापा लंबे हैं तो बच्चों में भी इसका सीक्रेशन अच्छा होगा और बच्चे भी लंबे होते हैं। अगर मम्मी पापा छोटे हैं तो बच्चों में थोड़ा कम होगा, मम्मी पापा की तरह उनकी हाइट रहेगी। अगर पापा लंबे मम्मी छोटी हैं तो तब हो सकता है कि कुछ बच्चे छोटे रहे, कुछ बच्चे लंबे। तो वो सीक्वेंसली ये जेनेटिक होता है, थोड़ा सा आनुवांशिक ही का भी असर इसके अंदर होता है। ठीक है, हाइट के ऊपर। तो कई बार आपको ऐसा भी पूछा जाता है कि यहाँ पर आप लोगों का जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसका क्या काम है, तो ये गुर्दों को कंट्रोल करता है या सीधा सीधा मूत्र निर्माण का काम करता है, याद रखना। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। मैम अगला हार्मोन जो पिट्यूटरी के पश्च भाग से निकलता है, वो है प्यारे साथियों, आप बताते हो ऑक्सीटोक्सिन। तो आइए ऑक्सीटोक्सिन के बारे में अब बात करते हैं। तो पश्च भाग से निकलने वाला दूसरा हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोक्सिन। ऑक्सीटोसिन, ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, ये दूध निर्माण की प्रक्रिया करता है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, इसका काम होता है मूत्र निर्माण। भैया इसके बहुत सारे काम है। इसको आप लोग लव हार्मोन भी कहते हो, यही है लव हार्मोन। ठीक है, यही है भैया प्यार का हार्मोन, इसको कहा जाता है प्यार का हार्मोन। ये लव हार्मोन है प्यारे दोस्तों। क्या है, लव हार्मोन। अब बड़े खुश हो रहे होगे, शर्मा रहे होगे, प्यार का हार्मोन, लव हार्मोन। तो लव हार्मोन प्यार का हार्मोन है, लेकिन ये ऐसे प्यार का हार्मोन है जो आपकी मम्मी करती है आपसे। आपकी माता आपसे जो प्यार करती है, एक बच्चे से जो उसकी मम्मी प्यार करती है, वो जो मम्मी का बच्चे से जो प्यार रहता है, अटैचमेंट जो रहता है, वो इसी के कारण रहता है, ऑक्सीटोक्सिन के कारण, है ना। तो आप लोग बताओगे कि ये हार्मोन जो है, ये क्या मैन ये आप लोगों के लिए क्या होता है प्यारे बच्चे, लव हार्मोन होता है, प्यार का हार्मोन है। ठीक है, क्लियर। हाँ जी बेटा, आवश्यकता से अधिक अगर ये सब करोगे तो नुकसानदेह होगा, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो लव हार्मोन इसको कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये प्रसव पीड़ा शुरू करता है, ये महिलाओं में प्रसव पीड़ा शुरू करता है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन है जो प्रसव पीड़ा शुरू करता है, बहुत बार प्रश्न आया है। तो ये महिलाओं के अंदर क्या करता है, प्रसव पीड़ा शुरू करता है। ठीक है, यानी कि ये लेबर पेन शुरू करता है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, तो जब महिला प्रेग्नेंट होगी 9 महीने के बाद, जब बच्चे का जन्म होने का टाइम आएगा, तो महिलाओं को जो दर्द होता है वो उसको कहते हैं प्रसव पीड़ा। तो प्रसव पीड़ा यही शुरू करता है ऑक्सीटोक्सिन। तीसरा काम क्या है इसका कि ये जो गर्भाशय की दीवारें हैं, महिलाओं का जो यूट्रस है, उसमें संकुचन करता है, जिससे गर्भाशय की दीवारें ऐसे जगह दे सकें कि बच्चा बाहर आए। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। तो यह गर्भाशय की दीवारों में या गर्भाशय की पेशियों में, गर्भाशय की पेशियों में संकुचन करता है। ठीक है,
तो गर्भाशय की पेशियों में क्या करता है, संकुचन करता है बेटा, ठीक है। इसका काम होता है गर्भाशय की पेशियों में संकुचन करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस मसल, तो ये यूट्रस की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करता है जिससे बच्चा जो है माता के शरीर से बाहर आ सके, ठीक है। और 4th नंबर पर इसका काम होता है प्रसव के बाद दूध निर्माण, प्रसव के बाद दूध का निर्माण, ठीक है। प्रसव के बाद दूध निर्माण की क्रिया करता है, दूध निर्माण करना। तो ये जब महिला क्या जो डिलीवरी है, महिला जो बच्चे को जन्म दे देती है, उसके बाद जो महिला के अंदर 24 घंटे के अंदर जो दूध निकलता है जिसको आप क्लोस्ट्रम कहते हो, उस यानी कि प्रसव के तुरंत बाद जो दूध निकलेगा वो इसी की वजह से निकलेगा। तो ये करता है लैक्टेशन, इसका काम होता है लैक्टेशन आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी। तो महिला की जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद ये लैक्टेशन की क्रिया शुरू कर देता है, ठीक है, क्लियर। हाँ जी बेटा, क्योंकि जब बच्चा लेटकर दूध पीता है तो ऐसा कहते हैं कि बच्चे की जो मसल्स हैं वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई हैं, जिससे उसकी जो यहाँ की मसल्स हैं वो दूध को ईयर वाले छेद में भी पहुँचा सकती हैं। बच्चे के कान में दिक्कत हो जाती है ऐसा बोलते हैं, तो बैठकर ही दूध पिलाना चाहिए, ठीक है। आ जाओ मैम, मस्क्यूलर मायो मस्क्यूलर, बेटा जो मसल्स होती हैं आप लोगों की, जो यूट्रस होता है, इसके बारे में मैं आपको रिप्रोडक्टिव चैप्टर में बताऊंगी। क्या होता है, इसकी 2 मसल्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, यानी 3 मसल हो जाती हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ से आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं। आज आप लोगों का क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो था यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो थी वो आपने कवरअप कर ली है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले इतने हार्मोन थे जो आपने पढ़े, इसीलिए आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं आपके शरीर की मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये इतने सारे जो हार्मोन है उनको रिलीज करती है, ठीक है। आज अब थोड़ा सा बस पीनियल के बारे में और बताती हूँ, क्योंकि पीनियल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो दूसरे नंबर की जो ग्रंथि है वो होती है पीनियल, पीनियल ग्लैंड, जिसको कहते हैं पीनियल काय, जिसको कहा जाता है पीनियल काय, ठीक है। तो पीनियल काय जो होती है ये आप लोगों की एक ऐसी ग्रंथि है जिसको आप थर्ड आईज के नाम से भी जानते हो। थर्ड आईज, ये तीसरी आंख है बेटा, जैसे शिव जी को थी ना तीसरी आंख, इसको आप लोग तीसरी आंख भी कहते हो। ये आपकी तीसरी आंख है, याद रखना। जैसे यहाँ पे ये भी कहाँ होती है, इसकी भी लोकेशन आपको पूछेगा तो आप कहोगे ये भी हमारे मस्तिष्क में होती है। ये भी कहाँ होती है भाई, इसका भी स्थान क्या होता है, तो आपके मस्तिष्क में ये देखने को मिलती है। तो ये भी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है आप बताओगे, मस्तिष्क में, ब्रेन में आपके देखने को मिलती है, ठीक है, आपके ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में होती है। दूसरा, इसके बारे में दूसरा मेन पॉइंट क्या है कि ये जो पीनियल ग्लैंड है ये मटर के दाने के समान होती है, मटर के दाने के समान, ठीक है। जैसे मटर का दाना होता है वैसी दिखती है, ये मटर के दाने के समान होती है, ठीक है। तो ऐसी लिखती है जैसे कि पी हो, ठीक है। तो ये पी शेप्ड होती है, पी शेप्ड, जैसे कोई मटर का दाना होता है वैसी ये ग्रंथि होती है, ठीक है। अब इसके बारे में तीसरा पॉइंट, ये मटर के दाने के समान होती है। इसके बारे में तीसरा पॉइंट कि ये जो ग्रंथि होती है पीनियल, ये कौन सा हार्मोन निकालती है, तो भाई इससे निकलने वाला एक ही हार्मोन है जो आपको याद रखना है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है आप बताते हो, इससे निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलाटोनिन, ये निकालती है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलेनिन एक पिगमेंट है जो आपने पढ़ा था, त्वचा का कलर देता है, लेकिन मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कौन सी ग्रंथि निकालती है, पीनियल। तो मेलाटोनिन और मेलेनिन में कंफ्यूज मत होना, ये निकालती है मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है, मेलाटोनिन। तो ये मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। मैम ये मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है इसका क्या नाम है, तो इस हार्मोन का भी एक नाम है, मेलाटोनिन को कहा जाता है जैविक घड़ी। इस हार्मोन को हम जैविक घड़ी कहते हैं। आपको पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन है जिसे हम जैविक घड़ी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक,
इसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक। क्यों कहते हैं मैम इसे बायोलॉजिकल क्लॉक? इसको जैविक घड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक घड़ी की तरह काम करता है। कैसे? ये आपको जागने और सोने में मदद करता है। यही वो हार्मोन है जो तुम्हारे अंदर भरपूर मात्रा में बन रहा होगा। नींद नींद आई रहती है भैया, पढ़ने बैठते हो तो नींद, है ना, कुछ काम करते हो तो नींद। और यही वो हार्मोन है जो हमारे मम्मी पापा में बनना बंद हो गया है। हमारे मम्मी पापा सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और शाम को या कोई फंक्शन है अगर तो उन्हें पूरी रात जगा लो। तो भैया वो कहते हैं हमसे कि 5 बजे उठा करो। उन्हें खुद तो नींद आती नहीं है, हमें भी नहीं सोने देते। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर मेलानिन जो है, ये मेलाटोनिन जो है भरपूर मात्रा में बन रहा है, हमें भर भर के नींद आती है ना। तो मेलाटोनिन क्या करता है? जागने और सोने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो भैया यही बताता है कि भैया सोने का टाइम हो गया है, सो जा, और जागने का टाइम हो गया है, जाग जा। तो जागने व सोने में मदद करता है। ठीक है, तो यही वो हार्मोन है जो जागने और सोने में सहायक है, इसीलिए इसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। तो ये क्या करता है? हेल्प इन स्लीपिंग एंड अवॉकिंग। ये हेल्प करता है स्लीपिंग एंड अवॉकिंग में। तो आपको जगाएगा भी यही और आपको सुलाएगा भी यही। ठीक है, हाँ, ये जगाएगा भी यही और सुलाएगा भी यही। तो ये होता है मेलाटोनिन। ठीक, तो इसके बारे में इतना पढ़ना था। कल की क्लास में हम थायराइड के साथ चीज़ों को शुरू करेंगे। तो कल की क्लास में हम थायराइड ग्लैंड की जो हेडिंग है उसके साथ चीज़ों को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। साक्षी बोल रही है मुझे नींद नहीं आती, तो आपका मेलाटोनिन जो है वो बिगड़ा हुआ है, इसीलिए आपको नींद नहीं आती। ठीक है, क्लियर? तो धन्यवाद, नमस्कार। अब मिलते हैं कल की क्लास में। थर्ड आई भी कहते हैं ना मैम? हाँ बेटा, इस ग्लैंड को कहते हैं थर्ड आईज, तीसरी आंख, क्योंकि आपके जैसे भगवान जी शिव को थी ना या तीसरी आंख माथे में, तो वैसे ही आप लोगों के जो मध्य मस्तिष्क होता है उसके अंदर पाई जाती है। तो ये मध्य मस्तिष्क में होती है, इसीलिए बेटा 7 से 8 घंटे की नींद मैक्सिमम होती है। 7 से 8 घंटे की नींद हमें लेनी ही चाहिए। ठीक है, चलो तो भाई अब मिलेंगे कल की क्लास में। सभी प्यारे बच्चों को धन्यवाद। मैम जी पार्टी, पार्टी जहां तुम चाहो, जैसे तुम चाहो। ठीक है, तो बता दो कहाँ पार्टी लेनी है तुम लोगों को, तो बिल्कुल देंगे, है ना। तो सभी बच्चों को नमस्कार, धन्यवाद। एक बार फिर से सभी को शुभकामनाएं देने के लिए ढेरों ढेरों शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।